नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और एक ही बात उनकी रहती है कि हमारी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, हमारी उन्नति नहीं हो रही है और नहीं तो कर्ज भी हमारे पर दबता जा रहा है। और काफ़ी बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनकी आमदनी भी रहती है लेकिन घर की उन्नति नहीं होती है, लास्ट में कर्ज भी लेना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि आप लोग के लिए कोई मंदिर में पूजा पाठ का उपाय नहीं है, लेकिन हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप लोग अपनी बातों में सावधानियां रख करके अपने घर की उन्नति को बढ़ा सकते हैं। जिनके घर आमदनी हो रही है और जिनके घर बहुत सारे कर्ज भी बढ़ गए हैं, आमदनी भी नहीं हो रही, उनके लिए एक पौधा बताना चाहूँगी दोस्तों कि अपने घर में लगाइए और रोज स्वयं के हाथ से, जो घर का मुखिया है वो उसको सींचे। धीरे धीरे आपका स्वयं से कर्ज उतरने लगेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। समृद्धि से जुड़े रहने के लिए आप लोग को वीडियो के नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हमेशा की तरह वही बात कि आप लोग के लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है दोस्तों, तो फटाफट चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, बहुत ऐसे लोग समाज में होते हैं कि जिनकी नज़र ऐसी होती है कि मानो किसी का चीज़ कोई अच्छा लग गया, बस वो बोल भी देंगे तो वो चीज़ उनकी खराब हो जाएगी। कहा जाता है ना कि अरे उनकी नज़र, गाँव में कहा जाता है कि उनकी नज़र ऐसी है कि वो हरे पेड़ को देख दे तो सूख जाए। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण किसी का बात हो या फिर से किसी की नज़र हो किसी पे लग जाती है तो वो चीज़ खराब हो जाता है। तो ये कोई जादू टोटका नहीं होता है, बस कहा जाता है कि शरीर की जो निगेटिवता होती है वही निकल करके उस जिनके शरीर में जितनी भी निगेटिवता रहती है वही निकल करके उस दूसरे के वस्तु पर या दूसरे के शरीर पर लग जाती है। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनका आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने घर में वो चीज़ मत कीजिएगा। और एक पौधा ऐसा है जो अपने घर में लगाइए, भारी से भारी कर्ज भी रहेगा तो उतर जाएगा। दोस्तों देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अपने घर की बातें बेवजह खूब बहसबाजी करेंगे। तो देखिए, बहसबाजी कर रहे हैं और उतनी आपके घर उन्नति नहीं है तब तो आपको किसी की नज़र हाय लगेगी ही नहीं। लेकिन यदि वास्तु के आपके घर धन आ रहा है और आप लोगों को उतना दिखा रहे हैं, उड़ा रहे हैं पैसा, तो निश्चित रूप से 10 लोगों में एक ना एक लोगों की नज़र आप पे लगेगी। और जिस दिन आप पे नज़र वो लग जाएगी दोस्तों, आप लाख पूजा उपाय कर लीजिए, खोजते खोजते आपको उस नज़र के लिए उपाय, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका पूरा इज्जत शोहरत खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि दवाई वगैरह आप लोग करा सकते हैं लेकिन किसी नज़र टोटके का उपाय खोजना, क्योंकि किसकी नज़र किस भांति से लगी है ये पता नहीं चल पाता है। और लाख उपाय, नज़र टोटके का उपाय भी आप लोग करेंगे, वो चीज़ उस पर जा करके लगेगी नहीं लगेगी, इसी में लोग बर्बाद होने लगते हैं। इसीलिए गाँव में एक कहावत होगी, आप लोग सुने होंगे कि अपनी रोटी चुरा के खाओ। क्यों खाओ? कुछ लोगों को मैंने सुना है कि क्यों किसी को भोजन नहीं मिला है, किसी के सामने क्यों नहीं खाना खाना चाहिए। देखिए, पहले के लोग गलत नहीं थे कि ये सब बातें करते थे कि खाना चुरा कर खाना चाहिए। देखिए, हम लोग जब छोटे थे दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी इसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप लोग को बात बता देती हूँ। जब हम लोग टिफ़िन ले जाते थे स्कूल में तो हम लोग को आदत थी घर के भांति कि उसको छिपा करके अन्य बच्चों से खाते थे। यही हम लोग को सिखाया ही गया था दोस्तों, क्योंकि वही बात हुई कि अपनी रोटी चुरा करके खाना चाहिए। तो देखिए, ये गलत नहीं हमारे पेरेंट्स सिखाते थे। अपनी चीज़ें चुरा कर नहीं खाएंगे। मान लीजिए आप कुछ अच्छा खा रहे हैं और किसी बच्चे को ऐसा नहीं मिल रहा है तो आपका छीनेगा नहीं, लेकिन बस वो देख करके उसके भी मन में अगर इच्छा जग गई, सकारात्मकता, तो अब उसके शरीर की जितनी भी निगेटिवता रहती है, जिसको आप अमंडल कहते हैं, उसमें जितनी भी निगेटिव रहेगी वो आकर के आप पे लग जाएगी। और देखिएगा, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो चलिए, अब आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहली चीज़ क्या कीजिए। देखिए, कभी भी आप अपने घर के मंदिर में कोई वैसा खास ना हो तो न लेकर के आइए। घर का मंदिर मत दिखाइए कि कैसे आप सुसज्जित किए, क्या क्या चीज़ें रखी है, क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास ना हो सकता है कि वो व्यक्ति रखा हो, उसकी उतनी उन्नति ना हो और आपके मंदिर में उसकी नज़र लग जाएगी। और जानते हैं ना दोस्तों, किसी की हाय लग जाए, किसी की मतलब का वो लग जाए कि बहुत इसकी उन्नति हो रही है, ये चीज़ें तो मैं भी अपने मंदिर में रखी हूँ, लेकिन मेरे घर में ऐसा असर नहीं है, बस यही सब चीज़ें आपके जीवन को बर्बाद कर डालेगी। इसलिए कभी भी अनजाने लोगों को, अनजाने मतलब वैसे दोस्त मित्र को भी अपने घर के मंदिर में मत आने दीजिए, क्योंकि उसके शरीर में किस प्रकार की निगेटिवता रहेगी वो आकर के लग जाएगी और फिर आपका जीवन उथल पुथल हो जाएगा।
दूसरी चीज़ काफ़ी मैं देखती हूँ कि महिलाएँ इधर-उधर बात करती रहती हैं, तो बता देंगी कि हमारे भोजन में क्या बना रहे हैं आज, हम अपने घर क्या-क्या चीज़ें बना रहे हैं। दूसरे को क्या कहूँ, दोस्तों पहले मेरे में खुद ही ये सब आदतें थी। जब मैं आज से लगभग 10 साल पहले, मतलब मैं काफ़ी छोटी थी, तो मेरे में ये आदतें थी। मैं हर बात लोगों से शेयर करती थी। लेकिन धीरे-धीरे जब लोगों में मैच्योरिटी आती है, तो लोग समझते हैं कि क्या-क्या चीज़ें लोगों से नहीं बतानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग पास पड़ोस में मत बताया कीजिए। हो सकता है आप जो चीज़ बना रही हो पड़ोस के घर में आज ना बन रहा हो और इच्छा हो खाने की, तो देखिए वो सब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। खाने बनाने वाली बहुत आज के जनरेशन में छोटी चीज़ें होंगी, लेकिन बस यही होती है कि थोड़ी भी इच्छा यदि मन में जागृत हुई और वो चीज़ पास नहीं है, तो ये सब बहुत ज़्यादा, इसी को नज़र टोटका कहा जाता है, नज़र असर कहा जाता है, नज़र दोष कहा जाता है। और ये चीज़ें असर हो जाती है ना, तो इसका कोई उपाय जल्दी से नहीं मिल पाता है कि उस व्यक्ति के नज़र के लिए कौन सा उपाय करें जो कि उसका नज़र पूरी तरह से ख़त्म हो जाए आपके जीवन से। ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए ये चीज़ आप लोग कभी भी मत किया कीजिए। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग, जैसे आपसे कोई पैसा मांगने वाला आया है, जैसे दूध वाला, पेपर वाला, या फिर कोई आपसे कर्ज ही मांगने आया है, अपना पर्स उसके सामने मत खोला कीजिए। क्योंकि मान लीजिए आप पर्स खोलेंगे, पर्स में आपके कितना पैसा है कितना नहीं है, या फिर से जो मांगने वाला आता है वो खुद ही बेचैन जीवन में रहता है, आपकी उन्नति देखकर, आपके पैसे रुपए देख करके उसका मन थोड़ा सा लालचमय हो गया, या फिर से आप पर लग गया कि इनके पास कितना पैसा। बस यही सब छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सामान्यतः लोग ये सब जीवन में गलती कर देते हैं। यहाँ तक कि दुकान पर भी कहा जाता है कि पैसे खोल करके आप लोग दें, तो छिपा कर दें, उसमें कितनी पैसा है ना दिखाएं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है, पूरा निकाल लेंगे पैसा, उसके सामने गिनती करके 100-50 जितना हुआ रहेगा देंगे। वो वही 200-400 कमाने के लिए वो ठेला लगाया है, दुकान खोला है, और आपने पूरी तरह से गड्डी निकाल के उसके सामने दिखा देंगे। ऐसा ही तो होता है, किसी न किसी पे किसी का नज़र लग जाता है और जीवन उथल-पुथल से भर जाता है। हम जितनी ज़्यादा कुंडलियाँ उठाकर देखते हैं, कुछ नहीं परेशानी रहती है, अक्सर लोगों को नज़र लगी रहती है जीवन में। और उस नज़र के लिए शायद आपकी कुंडली में कोई दिक्कत हो दोस्तों, तो उसका व्यवस्था बना सकते हैं। लेकिन यदि नज़र लगे तो जल्दी से कोई उपाय नहीं मिलता है कि उसके किसके नज़र से किस प्रकार की नेगेटिविटी निकली है, उस प्रकार से नज़र उपाय करने के लिए बहुत झंझट होती है। इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों से बचा कीजिए। चौथी चीज़ ये है, जैसे कि आप लोग के घर में बहुत सारे लोग आते होंगे जाते होंगे, आप अपने घर की उन्नति खूब बताने लगे कि हम कितना पैसा कमाते हैं, या फिर पति की कितनी सैलरी, ये सब बताने लगे। नहीं बतानी चाहिए। हो सकता है सामने वाले की उतनी आमदनी ना हो, उतनी उन्नति ना हो, और ये सब चीज़ें आप पता करके, या फिर अपनी ज्वेलरी खुद दिखाने लगे, उसके पास उतनी ज्वेलरी नहीं हो, उतने कपड़े नहीं हो, तो ये सब चीज़ें कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए। खास तौर से आप महिलाओं को ये सजेशन देंगे, क्योंकि महिलाओं में ही ये आदत होती है अपनी उन्नति बताने के लिए कि इतने कपड़े खरीदी हूँ, ये त्योहार आ गया है, अब ये कपड़े खरीदी हूँ, ये ज्वेलरी खरीदी हूँ। सामने वाले की यदि हाय लग गई, सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। एक चीज़ और, कभी किसी की दुकान की हो, बढ़ोतरी हो, कि जैसे दुकान खूब अच्छा चल रहा है, कोई अगर आपसे पूछे, या फिर आपका दुकान भरा भरा है, मैंने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी हैं कि कस्टमर आए हैं, जैसे पास पड़ोस के लोगों की नज़र लगेगी ना आपको, दूर से कोई कस्टमर आया, आपका दुकान भरा है, उजड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पास पड़ोस के लोग जब जाते हैं दुकान में, तो जैसे वो देखते हैं कितना इसका दुकान भरा हुआ है, कितनी इसकी उन्नति हो रही है, मान लीजिए वहाँ बैठ करके आपसे बात ही करने लगा, और देखा कि काफ़ी कस्टमर आपके दुकान पे आ रहे हैं, तो बस यही सब चीज़ें होती हैं। जैसे उसको ये लग गया कि काफ़ी उसके दुकान की बिक्री हो रही है, मैंने ऐसे दुकान को भी उजड़ते हुए देखा है दोस्तों। तो इस सब की सावधानियाँ रखिए, अपने दुकान के आगे कम से कम जाने पहचाने लोगों को बैठ करके बातें मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि दुकान है तो आप लोग बातचीत नहीं करेंगे, व्यवसाय है तो बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कम से कम देर तक बात कीजिए, ताकि वो आपकी दुकान की उन्नति को भाप ना पाए। और हाँ, कभी किसी से ये नहीं बताना चाहिए कि हमारा इस व्यापार धंधा खूब बढ़ोतरी पे खूब चल रहा है। इतना ही बताना चाहिए कि हाँ ठीक ठाक है, कमाई हो जाती है, घाटा नहीं है। खूब बहसबाजी में आप लोग बहसेंगे, बैठकी करेंगे, इतने में ही लोग भाप लेते हैं कि आपकी उन्नति कितनी है, और वही नज़र लग जाती है। अब आखिरी चीज़ आप लोग से बताना चाहूँगी, किस चीज़ का पौधा आप अपने दरवाजे के पास रखिए कि आपका कर्ज उतरने लगे। समी के पौधे का नाम सुने होंगे दोस्तों। समी का पौधा वैसे लोग घर में अपने निकलने से सीधे हाथ के साइड में लगाते हैं, लेकिन आप लोग गमले के बजाय यदि जमीन में लगाएं
और ये जिस दिन बढ़कर पेड़ की तरह छाया देने लगेगा, उस दिन समझिए कि आपके घर के आगे की पीढ़ी पर भी आशीर्वाद बन जाएगा। इसलिए हो सके तो आप लोग शमी का पौधा जमीन में लगाइए, और यदि गमले में लगाने का स्थान है तो काफ़ी बड़े गमले में लगाइए और मुख्य द्वार पे लगाइए। और अपने घर के मुखिया से रोज उसमें 1 लोटा जल और शनिवार के दिन शाम को दीपक जलाइए। निश्चित रूप से जब जब तक ये पौधा आपके नीचे बैठने लायक होगा, आपके सारे कर्ज भी खत्म हो जाएंगे। और बड़े गमले में लगाने के लिए इसलिए कर रही हूँ कि ताकि वो काफ़ी बढ़ने लगेगा, ताकि आप उसके नीचे जब बैठ करके उसका छाया आपके ऊपर पड़ने लगेगा। ऐसे शास्त्रों में बताया गया कि पौधे यदि शुभ पौधों का छाया के नीचे आप बैठने लगेंगे तो आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो कटने लगेंगे। तो इसीलिए बड़े गमले में लगाएंगे तो काफ़ी जल्दी वो बड़ा होगा और आपके ऊपर उसकी छाया पड़ने लगेगी। और घर के गार्जियन यानी घर के मुखिया जिसके घर कारण ये घर का संचालन होता है, वही इसको सींचेगा और वही शाम के समय दीपक भी जलाएगा। निश्चित रूप से शीघ्र आपको रास्ता भी मिल जाएगा कर्ज उतरने का, और आपका जीवन पूरे सुखमय भर जाएगा। कर्ज और आर्थिक समस्या कोई आपके घर नहीं रहेगी, जिससे ये पौधा पूरी तरह से आप पर छाया देने लगेगा। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन समृद्धि के आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।